योगिनी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ये जो खाटू श्याम बाबा के व्रत के लिए बहुत ही खास होती है। खाटू श्याम बाबा की पूजा के लिए इस दिन खाटू श्याम बाबा को ऐसी कौन सी चीज़ का भोग लगाए जिससे हमारी मनोकामना जल्दी पूरी हो। और खाटू श्याम बाबा का जो ये भोग है, ये 56 भोग भी फेल है इस भोग के आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो योगिनी एकादशी जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। योगिनी एकादशी। तो ये एकादशी का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसेवनी एकादशी यानी देवता लोग सो जाते हैं और देव उठने पर उठते हैं, 4 महीनों के लिए सो जाते हैं, तो उसको देव उठनी एकादशी बोलते हैं। और आषाढ़ शुक्ल पक्षी एकादशी को देव सोवनी बोलते हैं। तो योगिनी एकादशी के दिन हमें क्या करना है कि ब्रह्मा मुहूर्त में हमें उठना है, नहा धोकर साफ वस्त्र पहनना है। अगर पीले वस्त्र पहनो तो बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद हमें जो है खाटू श्याम बाबा को वस्त्र स्नान जरूर करना चाहिए, वस्त्र जरूर पहनाना चाहिए नए वाले। उसके बाद गाय के घी का दीपक जलाए। गाय के घी का नहीं तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हो। फिर कच्चे दूध का भोग लगाए, मिश्री तुलसी पत्र डालकर। मिश्री नहीं है तो आप शक्कर के दाने भी डाल सकते हो। उसके बाद हमें जो है भोग, प्रिय भोग कच्चे दूध की तरह ही एक और भोग है खाटू श्याम बाबा का। तो हमें क्या करना है कि बाजरा की रोटी हमें बनानी है। बाजरी भी बोलते हैं उसको और बाजरा भी बोलते हैं। उसमें नमक नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना है, ये याद रखें। केवल फीकाई उसकी रोटी बनाए बिना नमक की, 1 बनाए या 2 बनाए। अच्छे से उसको सेक ले। चूल्हा उल्हा लीपा पोती करके साफ सफाई करके पूजन करके फिर उस रोटी को सेके। फिर उसमें जो है गाय के घी से वो रोटी चुपड़ दे, ऊपर थोड़ा सा माखन रख दे। माखन यानी कच्चा घी जो रहता है उसको, मतलब कि पकाते नहीं है, उसको माखन बोलते हैं। फिर उसके ऊपर हमें गुड़ रख देना है और खाटू श्याम बाबा को हमें भोग लगाना है। उसमें से तोड़ तोड़ के 5 गारास खाटू श्याम बाबा के मुँह पर लगाकर और बोलना है कि जीमो मारा श्याम धनी, जीमाव बेटी आपकी या बेटा आपका या आपका भगत, आप भोजन आरोगो। फिर आपकी जो भी मनोकामना है आप वह मनोकामना बोलते जाए। थोड़ी देर 10-15 मिनट तक ओम जय श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप करें। ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप करें आप। फिर उस रोटी को रख के रहने दें। अगर शाम को भोजन कर रहे हैं तो उसको रख दे, 5 मिनट बाद हटा ले। फिर आपको जो है 5 मिनट बाद में जब आप पूजा संपन्न हो जाए उसके 5 मिनट बाद आपको हटाना है। फिर उस रोटी को क्या करना है कि गाय माता को रोटी खिला देनी है। गाय माता को खिलाना है, कुत्ते को नहीं, गाय माता को रोटी खिलाना है। और रोटी खिलाए जब भी आप जो है बोलना कि हे श्याम बाबा मेरी अर्जी पूरी करना, मेरी मनोकामना पूरी करना, मेरी लाज रखना खाटू श्याम बाबा, मेरी लाज रखना, मैं हार गया हूँ या हार गई हूँ, मेरी लाज रखना खाटू श्याम बाबा। ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप गुनगुनाते रहे। और जब आप रोटी का भोग लगाए खाटू श्याम बाबा को तो उस टाइम अगर एकादशी के दिन आप जोत ले तो बहुत ही अच्छा है। जोत जो है गाय के घी का लेना चाहिए। गाय के कंडे को जलाकर जब वो
लाल हो जाए, अगर गाय का कंडा नहीं था भैंस का भी ले सकते हो, उसको जलाकर जब लाल हो जाए वो पककर, तो मिट्टी के कोसा पात्र जो रहता है उसमें रखकर, बड़ा वाला दीपक जो रहता है कटोरी बराबर उसमें रखकर, फिर उस पर धूप के हुए दो जय श्री श्याम हरे का सहारा जय श्री श्याम बोलकर, और फिर जो है उस पर घी के हुए और ढोक दे लो खाटू श्याम बाबा के 3 बार, मतलब अपनी जो है नाक है उनको रगड़कर माफ़ी मांगे, कोई गलती हो गई है तो, और जोत लेकर फिर आप वो भोग लगाए। वो बहुत ही अच्छा है। जब जोत आ जाए तो उसमें जो है साबुत बतासे और जो रोटी का थोड़ा टुकड़ा है वो डालकर उसमें ज़रूर से ज़रूर कहना चाहिए। खाटू श्याम बाबा को जो है बाजरे की रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जैसे कच्चा दूध पसंद है। और अगर हमें अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो दोनों टाइम खाटू श्याम बाबा की पूजा करना चाहिए, दोनों टाइम कच्चे दूध का भोग लगाना चाहिए, मिश्री और तुलसी पत्र डालकर। खाटू श्याम बाबा को इत्र जो है कंठ पर ज़रूर लगाना चाहिए, उनकी गर्दन पर। कहते हैं जब महाभारत युद्ध उनका शीश युद्ध देख रहा था तो उनकी आंखें बंद हो रही थी, तो खाटू श्याम बाबा ने जो है इत्र लगाया था, तब उनके वापिस आंखें खुली थी, ऐसे बोलते हैं कहावत में। तो इत्र जो है खाटू श्याम बाबा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। आप उनके कंठ पर ज़रूर से ज़रूर इत्र लगाए। आप जो है खाटू श्याम बाबा को फूल अर्पित करें, और लक्ष्मी वृद्धि के लिए जो है मोगरे का इत्र लगाना चाहिए। मान सम्मान के लिए केसर का इत्र लगाना चाहिए। खाटू श्याम बाबा जो है सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, भाव सच्चा होना चाहिए। एक और बात, जब हम इनकी पूजा करते हैं तो घर में नॉन वेज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ना ही आदमी करे ना ही महिला करे। और जो है शाम को भी हम दीपक जलाते हैं तो हाथ पैर धोकर ही दीपक जलाना चाहिए, कुल्ला कर कर। अगर नहाने की व्यवस्था है तो आप दोनों टाइम भी नहा सकते हो। ये थी आज की वीडियो। बाजरे की रोटी का भोग आप एकादशी के दिन ज़रूर लगाएं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिख कर जाए। बाजरे की रोटी का बहुत ही प्रिय भोग है। गुड़ बाजरे की रोटी का भोग लगाकर अपनी मनोकामना जो भी इच्छा आप ज़रूर बोले।